सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 1 था, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसको हो गया वो रिवाइज करेगा, सो मत जाना। सो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यानी कि जनरल एंट्री नहीं लिखने वाला हूँ। रेक्टिफिकेशन कैसे होता है वो रेक्टिफिकेशन लिखूंगा, आप चेक कर लेना। इन शॉर्ट आप जो रफ बुक में लिखने वाले थे वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ओके। सो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन राइट को आर बोलते हैं ना, रॉन्ग रेक्टिफिकेशन। सो देखो, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है और आप लोग अकाउंट लिख रहे हो, सोच लो, तो जैसा आप लोग लिखोगे वैसा ही यहाँ पे लिखा है, सब कुछ गलत। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी एंट्री दी है वो सारी की सारी गलत एंट्री है, उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा ये गलत है? तो उसके नीचे देखो नरेशन दिया होगा, नरेश भाई नहीं, नरेशन दिया होगा, ओके। सो नरेशन के हिसाब से हमको पता चलेगा राइट क्या है। तो हम पहले जो रॉन्ग एंट्री दी है वो लिखेंगे, फिर राइट एंट्री लिखेंगे, दोनों को मैच करेंगे, जो भी जाता है उसको भगा देंगे, बाकी जो बचा उसमें राइट वाली को वैसे ही लिखेंगे और रॉन्ग वाली का रिवर्स करेंगे, यानी कि रेक्टिफिकेशन करते थे वही करेंगे। सो नाउ फर्स्ट इज अ रोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट 6000। तो रॉन्ग लिखा है रोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। इज दैट क्लियर? सो नाउ अब देखते हैं राइट एंट्री क्या होती है। बीइंग द सैलरी ऑफ ₹6000 ऑफ करंट मंथ पेड टू क्लार्क रोहन। क्लार्क रोहन को हमने करंट मंथ की सैलरी पेड की है। सो सैलरी इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। कोई भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, किसी पर्सन का नहीं। सो यहाँ पे रोहन की जगह किसका नाम आना चाहिए? सैलरी का, यानी कि एंट्री ये होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000, ये होना चाहिए। बाय मिस्टेक ये एंट्री कर दी है। चलिए, तो दोनों को मैच करेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है सर। कैश अकाउंट क्रेडिट 6000 हो गया है, तो उसको निकाल दो। क्लियर? चलिए, अब जो बचता है उसको लिखेंगे। राइट वाली है उसको वैसे ही लिखो, राइट था सैलरी। सो सैलरी अकाउंट डेबिट 6000। रॉन्ग है, रोहन डेबिट लिया है ना, रॉन्ग को क्या करो? रिवर्स, यानी कि रोहन डेबिट है उसको क्या करो? क्रेडिट। दिस इज अ रेक्टिफिकेशन। ये आपकी जनरल बुक में दिया होगा, रेक्टिफिकेशन की बुक में देख सकते हो आप। क्लियर? सो नाउ नंबर 2, परचेस टू चेतन 8000। परचेस अकाउंट डेबिट टू चेतन्स अकाउंट 8000। दिस इज अ रॉन्ग एंट्री। अब देखते हैं राइट क्या है। बीइंग द गुड्स वर्थ द गुड्स ऑफ ₹8000 सोल्ड टू चेतन ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स किसको सेल किया है? चेतन को सेल किया है। सो चेतन इज अ रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो चेतन अकाउंट डेबिट होगा। टू गुड्स सेल किया है तो गुड्स गोज आउट, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी कि जनरल एंट्री ऐसी होनी चाहिए, चेतन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डू नॉट मेक वॉइस। 8000। क्लियर? चलिए, नाउ रेक्टिफिकेशन करने का टाइम। राइट है उसको वैसे ही लिखो, पहले तो मैच करेंगे। चेतन परचेस नो मैच, सेल्स चेतन नो मैच। सो नाउ रेक्टिफिकेशन करेंगे। राइट है उसको वैसे ही लिखो, चेतन्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना रुपीस है? टू सेल्स अकाउंट 8000। इज दैट क्लियर?
अब परचेस जो डेबिट है रॉन्ग है उसका क्या करेंगे रिवर्स, परचेस जो क्या है डेबिट उसको क्या करेंगे क्रेडिट, एंड चेतन जो क्रेडिट दिया उसको क्या करेंगे डेबिट। चलिए उसको सेकंड टाइम चेतन हम नहीं लिखते हैं, बट ये जो अमाउंट है उसमें क्या कर देंगे प्लस, कितना करना है 8000, तो 8 + 8 मैच कर लो हो जाएगा। क्लियर। नाउ नंबर 3, परचेस टू कैश 17,280, राइट रॉन्ग rectification, purchase account debit to cash account 17,280, क्लियर। सो देखते हैं ये ट्रांजेक्शन। बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। हमने 20,000 का गुड्स परचेस किया था, 20,000 का गुड्स था, 10% टीडी के साथ, तो माइनस होगा ना 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20 में से 10% माइनस करेंगे तो 18,000, यानी कि टीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम परचेस या सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परचेस या सेल्स अमाउंट। तो इट्स अ परचेस अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस करते हैं तो गुड्स कम्स इन, यानी कि आपने अगर चैप्टर 4 के वीडियो में देखा होगा तो इस तरीके के काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन थे, मैंने इसी तरीके से आपको बताया था। चलिए इसमें अभी सीडी भी है यानी कि कैश डिस्काउंट भी है, एंड दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, किसी का नाम नहीं है ना, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन है तो कंपलसरी सीडी भी काउंट करना पड़ेगा। कितना परसेंट है 4%, तो इसका 4% हम सीडी काउंट करेंगे 720 रुपीज़, सीडी हम माइनस करेंगे तो अमाउंट इज 17,280। इतना हमने क्या किया होगा कैश पेड किया होगा। आर यू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशन में अगर किसी को नहीं पता चला है तो बोल सकता है, नो वन। सो परचेस किया गुड्स तो डेबिट हुआ, ऊपर डेबिट हुआ तो नीचे का सारा क्या होगा क्रेडिट। तो चलिए इसकी एंट्री एक्चुअली क्या होनी चाहिए वो लिखते हैं हम अभी। होनी चाहिए ऐसे, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेस कितने का किया 18,000, डिस्काउंट मिला 720 एंड टोटल 17,280। चलिए सेम करते हैं। पहले देखो परचेस भी है बट अमाउंट सेम नहीं है, तो पहले उसका सॉल्व कर देते हैं। कितना डेबिट करना था 18,000, कितना किया है तो 17,280, यानी कि कम डेबिट किया है या ज़्यादा, जितना करना था उससे कम, तो कम है तो जितना करना बाकी है, जितना कम है उतना वापस कर दो। पता चल रहा है ना। सो परचेस अकाउंट डेबिट कितना कम है, यानी कि हो गया, चलो इसको निकाल दो। डिस्काउंट अकाउंट है नहीं है, कैश अमाउंट भी सेम। चलो राइट को वैसे ही लिखे, राइट में क्या बचा टू डिस्काउंट अकाउंट। दिस इज द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, ब्रोकरेज टू कैश। राइट रॉन्ग, कितना है ब्रोकरेज 10,000। चलिए देखते हैं बीइंग क्या लिखा है। द ब्रोकरेज ऑफ ₹10,000 पेड फॉर द परचेस ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस। 10,000 रुपीज़ हमने ब्रोकरेज का पेड किया, बट क्यों दी ब्रोकरेज, हमने क्या परचेस किया था बिल्डिंग। सो एज पर रूल्स कोई भी हम
एसेट्स परचेस करते हैं, एसेट्स परचेस करने को लाने का, उसको इंस्टॉल करने का, उसके पीछे जो भी एक्सपेंस होता है वो एसेट्स की वैल्यू में क्या करना पड़ता है, प्लस, यानी कि एसेट्स के अकाउंट में डालते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 10,000 हमने जो ब्रोकरेज पेड किया है, वो ब्रोकरेज की अमाउंट हमको किस में डालनी थी, मशीन में, मशीन है सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में। तो एंट्री ऐसी होती है, बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट 10,000 टू क्या लिखना था, कैश अकाउंट, ऐसा लिखना था, बाय मिस्टेक ये लिख दिया। चलिए मैच करते हैं, बिल्डिंग नहीं है, कैश सेम है। चलिए अब एंट्री कीजिए, बोलिए क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बैंक नहीं है भाई, ब्रोकरेज है। सो बिल्डिंग अकाउंट, बस पूरा क्यों लिखूँ यार, इतना टाइम नहीं है। 10,000 हो गया रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है ना ये। Now number 5, cash to Mayank. कैश टू मयंक, चलिए देखते हैं क्या बोला है। बीइंग the amount rupees 3,500 written off as a bad debts in last year received in current year from Mayank. So ये स्टोरी क्या थी ये सुन लीजिए। हमारा खुद का बिजनेस था, हमारा एक कस्टमर था जिसका नाम मयंक था। हमारे पास से काफ़ी सारा गुड्स लेके जाता था हर बार, बट टाइम टू टाइम पेमेंट दे देता था। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो इस पर। टाइम टू टाइम हमको पेमेंट दे देता था। हुआ एक बार ऐसा कि उसको कुछ मेडिकल इश्यू हो गया। मेडिकल इश्यू की वजह से काफ़ी सारा खर्चा हो गया, बहुत सारा। वो इतना खर्चा हो गया कि उसको बाहर से कर्ज लाना पड़ा, बहुत सारा कर्ज लिया और वो ठीक तो हो गया, चलो अब ठीक है। बट उसके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो सब कुछ सेल करके भी इतना कर्ज पूरा कर सके। फिर भी उसने अपनी सारी की सारी एसेट्स सेल करके जिसको जिसको देना था उसको दे दिया। हमारे 3,500 रुपीज़ उसने दिए नहीं। हमने सोच लिया था भाई इसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अब देख सकता नहीं है। लास्ट ईयर हमने ही सोच के रखा था कि भाई ये देगा नहीं, उससे पास के मांगना भी नहीं है अभी। तो उसके पैसे हमने बैड डेट लगा दिया कि भाई ये पैसा अब मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमने तब एंट्री क्या कर दी थी कि भाई कौन है, मयंक है ना। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पहले हमारी बुक में मयंक का अकाउंट डेबिट था। वो अकाउंट क्लोज करने के लिए मयंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो बैड डेट अकाउंट टू मयंक अकाउंट ऐसा लिख के हमने अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज। अब करंट ईयर की बात करते हैं तो मयंक की कंडीशन अच्छी हो गई, वापस पैसे अच्छी तरीके से कमाने लगा। एक दिन आया शॉप पे, बोला ये लो सर आपका बाकी था ना 3500। हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई रहने दे, ये तो हमने कब का बेड डेस लगा दिया। ऐसा लक्ष्मी चांदलो करवावे लई लेवानी पड़ी ना, नहीं पाड़वानी એને એવું થોડું કહેવાય मैं तो बूच लकी नाखी तो ओके। सो उसके पास से हम पैसे ले लेंगे। सो कैश कम्स इन, यस या नो, कम्स इन यानी कि डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट ऐसा लिखा जाएगा। चलिए ये मयंक ने दिया है पैसा, वो राइट है, बट ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर उसका अकाउंट तो क्लोज कर दिया था। अगर हम वापस यहाँ पे मयंक का अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो हमारी बुक में वो उसका अमाउंट क्रेडिट दिखाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको मयंक को देना पड़ेगा 3500 बुक के हिसाब से।
सो इसीलिए कोई भी बैड डेट्स का पैसा हमने डाल दिया है और इन फ्यूचर हमको रिटर्न मिलता है तो इट्स कॉल्ड अ बैड डेट्स रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? बैड डेट्स रिटर्न। तो उसको बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट में डालते हैं। सो कैश अकाउंट टू BDR अकाउंट, सॉरी बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट 3500। सो नाउ रेक्टिफिकेशन, कैश डेबिट सेम अमाउंट निकल जाएगा, यस या नो? बैड डेट्स रिटर्न क्रेडिट है, और रॉन्ग में देखो मयंक क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे अब? क्लियर? देख लो, हो गया रेक्टिफिकेशन। नाउ नंबर 6, भावेश टू कैश 14,000। तो देखते हैं क्या होता है इसका। Being the amount of ₹14,000 paid to भावेश for cash purchase। हमने भावेश को पेड किया, वो बात राइट है, बट किसका परचेस किया है? उसका। हम कोई भी गुड्स कैश में परचेस करते हैं, कैश में अगर परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट। ऐसा लिखा जाता है, बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया। चलिए मैच करते हैं। परचेस नहीं है, कैश निकालो। आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो रेक्टिफिकेशन राइट है, उसको ऐसे ही लिखो। राइट क्या है? परचेस अकाउंट। रॉन्ग का क्या करेंगे? रिवर्स। भावेश डेबिट है, उसको क्या करेंगे? नाउ नंबर 7, इनकम टैक्स टू बैंक। बैंक बोला भाई, बैंक नहीं बोला। and amount is 18,400। देखते हैं नरेशन। Being the amount ₹18,400 of income tax paid by check। क्या पेड किया है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बिजनेस का होता है कि ओनर का होता है? बिजनेस का नहीं होता है भाई, इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता, वो सेल टैक्स होता है। इनकम टैक्स ओनर का खुद का बोला जाएगा। ओके, सो इट्स अ ओनर एक्सपेंस, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। सो यहाँ पे एंट्री ऐसी होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक से दिया है तो टू क्या आएगा? बैंक अकाउंट। एंड अमाउंट इज सेम 18,000, ऐसी होनी चाहिए। ये हो गई। चले मैच करेंगे। नॉट अ ड्राइंग, बैंक। सो नाउ रेक्टिफिकेशन जो राइट है उसको वैसे ही लिखो। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 18,400 टू इनकम टैक्स जो डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे। नंबर 8, रिटास अकाउंट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। रिटा टू परचेस रिटर्न। अमाउंट इज 1200। अब इसका नरेशन देखो। इसका नरेश भाई क्या बोल रहा है?
द गुड्स ऑफ ₹12,000 रिटर्न बाय रीटा रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। किसने रिटर्न किया था गुड्स? रीटा ने रिटर्न किया। सामने वाले पर्सन ने हमको गुड्स रिटर्न किया है। सामने वाला पर्सन हमको गुड्स कब रिटर्न करता है? जब हमने उसको सेल किया होगा। हमने रीटा को गुड्स क्या किया होगा? सेल। और ये सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न। पता चल रहा है ना? ओके, इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न। सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, सो गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया है? रीटा। सो रीटा डी अकाउंट 12,000। चलिए रेक्टिफिकेशन, कुछ भी मैच नहीं होगा, नहीं हुआ ना? सो चलिए रेक्टिफिकेशन राइट है, उसको वैसे ही लिखो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 12,000, एक जगह छोड़ दो, टू रीटास अकाउंट 12,000, राइट? रॉन्ग है उसका रेक्टिफिकेशन। रीटा अकाउंट डेबिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी क्रेडिट किया ही है, सिर्फ अमाउंट प्लस कर दे। 12,000 प्लस 1200 13,200। और ये जो परचेस रिटर्न क्रेडिट है उसको क्या करेंगे? डेबिट। सो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200। सो दिस इज द रेक्टिफिकेशन। नाउ लास्ट वन, नंबर 9। 1 minute please. Do not make voice. Scooter to cash to discount. $20, $19, $1,000। क्लियर? सो देखते हैं नरेशन। Being the amount of ₹20,000 paid after deducting 5% discount, 20,000 में से 5% निकाल के हमने पैसा दिया। 20,000 का 5% यानी कि 1,000। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19,000। अब देख क्यों पेड किया वो तो देखो। फॉर द स्कूटर परचेस फॉर पर्सनल यूज़, हमने स्कूटर परचेस किया, दैट्स राइट, बट पर्सनल यूज़ के लिए लिया है ओनर ने। वाइफ को पीछे बिठा के घूमने के लिए, बिजनेस का सामान लेने के लिए नहीं। अंडरस्टैंड? पता चल रहा है? तो आगे बढ़ रहा है। सो ये पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी परचेस करता है ओनर, तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ऑलवेज डेबिट। उरी बाबा, सबसे बड़ी मिस्टेक हमने कर दी, कोई बात नहीं, फिर से। ये बाय मिस्टेक राइट में हो गई है भाई। सो लिखना था क्या? ड्राइंग टू कैश। इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा, हमने जितना ड्राइंग किया डायरेक्टली वही लिखा जाएगा। 20 में से 1,000 माइनस करो, यानी कि टोटल हमने 19,000 का ड्राइंग किया, तो वही लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ रेक्टिफिकेशन, कैश कैश होगा, देखो बाकी कुछ मैच राइट है उसको वैसे ही लिखो। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 19,000। रॉन्ग है उसको रिवर्स करो। स्कूटर डेबिट है तो क्या करो? 20,000। और ये डिस्काउंट क्रेडिट है उसको क्या करेंगे? डेबिट। इज दैट क्लियर? सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नया चैप्टर, क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसीलिए हमने ऑनलाइन नहीं रखते हैं।